Welcome to Wings Academy. Today we will start the topic of chapter number 1 democracy and topic is broader meaning of democracy. इससे पहले हम डेमोक्रेसी की में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, कहाँ पाकिस्तान में कैसे डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियोस में जान चुके हैं। अब उससे कुछ ज़्यादा कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये भी हम लोगों को पता चल गया है। आर्गूमेंट्स क्या है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हम लोग कंसल्ट कर चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें बॉर्डर्स मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स डेमोक्रेसी जो है उससे भी कितने वाइड एरिया में है, इसका मीन क्या है। बॉर्डर्स का मतलब वाइड एरिया में क्या मीन है इसका, और शुरू से ही चली आ रही है डेमोक्रेसी, आज नहीं है बट इनके मीन्स चेंज हो गए थे। तो देखते हैं इसके आगे क्या है। इवैल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स सदियों से जो चली आ रही है उसको भी डेमोक्रेसी ही कहेंगे। पहले 500 साल पहले जो डेमोक्रेसी थी उसमें और आज में बहुत चेंजेस है। 1000 साल पहले जो डेमोक्रेसी थी उसमें और आज में भी बहुत चेंजेस है। तो इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसका मीन क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना आप अपनी कॉपीज़ में। और व्हाट इज़ द मीन इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप कैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ती गई है उसमें। तो सब जगह ये देखा गया कि जितनी भी डेमोक्रेसीज देखी गई उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सामने आई है कि हर जहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेशंस हर जगह देखा गया है। ओके, नाउ वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी, क्यों डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट इस रिप्रेजेंट को मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, जब किसी कंट्री के लिए कोई रूलर्स डिसाइडेड होता है तो हम खुद नहीं, एक पीपल्स जितने भी है वो खुद उसके लिए कोई भी रूल्स नहीं बनाते हैं, हम एक रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक लीडर को हम चुनते हैं, चूज़ करते हैं। किससे चूज़ करते हैं, बाय इलेक्शन, थ्रू इलेक्शंस चूज़ करते हैं उनको। तो जो इलेक्शंस में चूज़ करके जो लीडर्स हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारी पीपल्स का क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए रिप्रेजेंटेटर होता है। और रिप्रेजेंटेटर होने के कारण उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के इंटरनल डालते हैं, इसके अंतर्गत डालते हैं कि हमारी जितने भी किसी भी देश की जितनी भी जनता है वो खुद चुनाव करती है एक लीडर का, रिप्रेजेंटेटिव का, और वो उस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाता है रूल्स रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट में एक अपना एक पोजीशन लेकर के। तो वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिससे कि हर कोई एक कंट्री के अंदर एक अच्छा लीडर को चुन सके और वही सारे क्या कर सके, डिसीजंस ले सके। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्यों रिक्वायर्ड है सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीन समझ में आ गया स्टूडेंट्स सभी को, चलिए। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, practically impossible to include, impossible, look at here, include in all decisions making। अगर हम देखें, अगर हम इस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है हम लोग नहीं करते हैं किसी लीडर को, हम किसी लीडर को इलेक्शंस के थ्रू सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या सारी जितनी भी किसी भी कंट्री की जो पीपल्स है, आम जनता है, स्पेशली आम जनता ही चुनती है इलेक्शंस के थ्रू। विदाउट इलेक्शंस सब प्रैक्टिकली इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। कितने भी डिसीज़न होंगे किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी कंट्री के, किसी भी लेवल के कोई डिसीजंस होंगे, तो क्या सारे कंट्री के सारे पीपल्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, कैन यू पॉसिबल। इसीलिए बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है, किसी भी कंट्री के लोग इतने सारे होते हैं कि सबको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को करते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर अब देखा जाए तो जितने भी डिसीजंस होते हैं, ऑल डिसीजंस, जितने भी डिसीजंस होते हैं उसमें हम सारे लोगों को इंक्लूड कर पाएँ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम लोग किसको यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। किसी एक लीडर को चुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होती है और फिर आपके वर्क आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल does not have the time, desire or the skills to take decisions। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज़ कीजिए आपने, चलिए किसी भी कंट्री ने अपने सारे पीपल्स को इंक्लूड कर लिया, भाई डिसीज़न लेना है हमें तो कंट्री के लिए सारे डिसीज़न लेने, गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन है आप पीपल्स लेगी, जनता ही लास्ट है।
कहते हैं ना जनता का शासन लास्ट का शासन है, जनता ही सबसे बड़ी होती है, सत्ता उसी की होती है। तो अगर पीपल्स को इंक्लूड भी कर लिया तो क्या सभी पीपल्स के पास में सफिशिएंट टाइम होगा? फर्स्ट चीज़ सफिशिएंट टाइम होगा, नंबर 1। सेकंड, क्या वो इतने डिज़ायर, क्या वो इतने क्रेज़ी या इतने ज़्यादा एक्टिव क्रिएटिव माइंडेड होंगे और इतनी इच्छा शक्ति रखने वाले होंगे अपनी कंट्री के लिए कुछ बेटर डिसीजन के लिए? सेकेंड नंबर इज़ दिस। एंड थर्ड, स्पेशली स्किल टू टेक डिसीजंस। अगर हमारे घर में भी किसी का डिसीज़न लेना होता है तो हर कोई नहीं ले सकता, उसके लिए भी हम हेड को चुनते हैं या सबसे ज़्यादा समझदार इंसान जो घर में होता है उससे राय मशवरा करने के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद ही हम घर के सोच के देखिए छोटे से घर के डिसीज़न लिए जाते हैं। सब अपने डिसीज़न नहीं रख सकते, किसी एक के डिसीज़न पर ही का आगे का वर्क होता है। तो इतनी बड़ी कंट्री के डिसीज़न के लिए क्या हम उनके पास क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स किसकी? डिसीज़न मेकिंग की। किसकी स्किल्स होनी चाहिए? डिसीज़न मेकिंग की स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल अगर कोई कंट्री के जितने भी लोग हैं पीपल्स है वो कर सकते हैं तो हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, यू आर नॉट डिज़ायरेबल, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, तो उस कंट्री के डिसीज़न कहाँ पे होते हैं? एज ए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही होते हैं। समझ में आया टॉपिक? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड है किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर किसी को उसमें इंक्लूड करना डिसीज़न में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? इसीलिए हम किसको रिक्वायर करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में से। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हो गई। अब एक वर्बल सी, एक नॉर्मल सी बात करें तो एक तो डेमोक्रेसी होती है, एक गुड डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी तो दोनों ही है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो डेमोक्रेसी। किसी गवर्नमेंट के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, जनता ने उसको चुना है तो इज़ अ डेमोक्रेसी। बट एक गुड डेमोक्रेसी भी होती है। व्हाट इज़ द गुड डेमोक्रेसी? एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें गवर्नमेंट तो चुन ली गई है जनता के द्वारा, पीपल्स ने चुन लिए, बट उसका जो वर्क है वो प्रॉपरली विद मैनर्स मैनेजमेंट होकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखकर, रूल एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख कर के अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री अपना वर्क करती है तो उसको उस कंट्री के लिए क्या कहेंगे? एज अ गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं, बट एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री होना इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट होती है, एक गुड गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नेंस एक गुड गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट है, पूरी है, आपके ऐसे से होगा, ये होगा, लीडर्स होंगे, डिसीज़न लेंगे, आगे वर्क चलता रहेगा, जनता इलेक्शंस में वोट करेगी, वोट कास्ट होंगे, सब कुछ। बट एक गुड डेमोक्रेसी, एक गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? वर्क जो हो रहा है वो प्रॉपर और मैनेजमेंट के तरीके से हो रहा है, एकदम सिस्टमैटिक थ्रू से अगर गवर्नमेंट वर्क करती है और जनता उससे खुश है, दैट्स कॉल्ड अ गुड गवर्नमेंट। राइट एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। अब गुड डेमोक्रेसी को गुड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, अगर मैं कहूँ एक लीडर, सारे डिसीज़न कौन ले रहा है? लीडर्स ले रहे हैं, MLAs ले रहे हैं, आपकी जितने भी पार्टीज़ के। बट एक लीडर को अपने डिसीज़न लेने के लिए उसकी एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, एक अकेला पर्सन थोड़ी ना सही डिसीज़न ले सकता है। तो कंसल्टेशन की जो फीलिंग है, जो कंसल्टेशन का जो पॉइंट है, हर लीडर के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है। एक डेमोक्रेसी के अंदर एक सिंगल पर्सन सारे डिसीजन नहीं ले सकता, वो एक कमेटी बैठाएगा, मिनिस्टर्स होंगे, मीटिंग्स होगी, उस पर पूरी की पूरी डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होता है, GDs होती है, देन उसके बाद में एक अमेंडमेंट रेडी होता है और उसके बाद उस पर डिसीज़न लिया जाता है। और वो डिसीज़न किसके लिए होता है? पीपल्स के वेलफेयर के लिए होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। कंसल्टेशन इज़ रिक्वायर्ड, इम्पॉर्टेंट है गुड डेमोक्रेसी के लिए। कंसल्टेशन इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। लास्ट, नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आप कहें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारी, सब परफेक्ट नहीं हैं। सभी को क्या नहीं कह सकते हम? परफेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज
सब परफेक्ट तब होती है जब सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, डिसीजन मेकिंग बेस्ट होती है, आपकी लीडरशिप अच्छी होती है आपकी, प्लस आपके कंसल्टेंसी के लिए मिनिस्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड पीपल्स ऑल्सो। तो सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो हम किसी भी कंट्री को परफेक्ट डेमोक्रेसी की कंट्री नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे कौन बना सकता है सबसे परफेक्ट? पीपल्स बना सकते हैं। जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पीपल्स का होगा आपकी कंट्री के अंदर, तभी तो उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा। तो ये इज़ रिक्वायर्ड है। इस तरह से आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया कि व्हाट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी एंड what is the difference between democracy and good democracy, and no country is perfect in democracy. ओके, ये आपका लास्ट पॉइंट था, इस लेसन का टॉपिक था। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वाइड एरिया पे हम डेमोक्रेसी को समझते हैं तो उसको बोलते हैं बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स आप खुद फिल कीजिएगा उसमें से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।